का करंट अफेयर और मोटिवेशन थॉट में है, थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किए हार जाऊं ये मुझे नहीं आता। मैदान सीरीज एपिसोड 14। फुगनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गोवा। और सिग्मा उत्सव गोवा। और साओ जोआओ उत्सव गोवा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य यानी इलेक्टेड एमपी और एमएलए भाग लेते हैं। ठीक है, यानी संसद के राष्ट्रपति के महाभियोग में सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ऑल एमपी खाली टोटल एमपी, सभी एमपी भाग लेगा, एमएलए भाग नहीं लेंगे। और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी आर्टिकल 54, उसमें खाली इलेक्टेड एमपी और एमएलए दोनों भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61। और यानी उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कुल जो सदस्य होते हैं उसके 2/3 मत होना चाहिए, तब जाके महाभियोग लगा सकते हैं। कांग्रेस ने वर्ष 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की घोषणा की थी? लाहौर अधिवेशन। कहाँ लाहौर? इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में हुआ था। ठीक है, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग 26 जनवरी 1930 को की गई थी। प्रसव पीड़ा हार्मोन कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, कौन स्रावित होता है। ठीक है, इसे लेबर पेन हार्मोन या फिर लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन और दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं? 24। फिटकरी का सूत्र क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O, यानी जल के कितने अणु होंगे? तो 24। इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला में ही है। उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया रोग में किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस। यानी हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में जो दोष है वो देख सकते हैं। ठीक है, यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है, सामने की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो कौन सा लेंस? यानी उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। ठीक है, उसके बाद तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। और अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी, कर्नाटक में है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर पहाड़ी, महाराष्ट्र से, और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त हो गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल है 1974 से 78। उसके बाद आया था रोलिंग प्लान, यानी गैप था। ठीक है, 2 साल का गैप था, 1978 से 1980 तक गैप था, 2 साल का। फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? लेड और टीन से। तरबूज, ककड़ी, खीरा, खरबूज सब्जी कौन सी फसल है? जायद की फसल है। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई थी 1961। इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। लोगो है जैन पांडा। ठीक है, और कौन सी क्या जारी करता है? आई है IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948। सकल घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है? क्या जोड़ने पर? यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा। ठीक है, इसका कहाँ हुआ था 37वां राष्ट्रीय खेल? गोवा में। और पहले स्थान पर महाराष्ट्र। और 38वां कहाँ होगा? उत्तराखंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तमिलनाडु। और शुभंकर वीरमगाई। और यूनिवर्सिटी गेम असम में होगा, गुवाहाटी, असम गुवाहाटी। ठीक है, और शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। और पैरा गेम्स दिल्ली में हुआ था, शुभंकर था उज्ज्वला। और फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। ठीक है, शुभंकर लाइव। और राष्ट्रमंडल 2022 वाला खेल बर्मिंघम। और शुभंकर है पेरी द बुल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और राष्ट्रीय आय को पहली बार इसने बताया था और PCI को भी बताया था। उसको ग्राम पंचायत शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 40 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आती है। ठीक है, उसका कितने है? 36 से 51 है। उसके बाद भाग 9
भाग 9 में पंचायत है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ है। उसके बाद अनुसूची 11 में पंचायती में 29 विषय है। भारत के 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। ठीक है, तो सबसे अगर प्राचीन पूछे तो तमिल भाषा 2004 में आई थी, और उसके बाद नवीनतम पूछे तो उड़िया 2014 में। किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती है? मनी बिल पर नहीं होगी और संविधान संशोधन पर नहीं होगी। ठीक है, संयुक्त बैठक आर्टिकल कितना संबंधित है? 108। अब तक संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है। और संयुक्त बैठक के हेड कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में विभाजित होता है, कौन सा है? धोलावीरा, गुजरात। और ये 40वां यूनेस्को हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज। नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। निर्मित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। और पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और लास्ट में हस्ताक्षर किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। ठीक है, कब गया था? तो 12 अप्रैल 1961। विशेष रूप से वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के बाद भारत ने किस देश को व्यापक सुरक्षा सहयोग की पेशकश की थी? मालदीव। पौधों की वृद्धि के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? क्रेस्कोग्राफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? संथानम समिति। उसके बाद दांडी मार्च कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930, यानी साबरमती से दांडी तक, यानी 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930। इसमें कितने सदस्य ने भाग लिया था? 78। नमक्कड़ तोड़ आंदोलन था। विष्ट दोआब कौन सी 2 नदियों में स्थित है? विष्ट दोआब यानी ब्यास और सतलज नदी स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है, जिसे वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था? चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, इसे नलबाना, इसके पास में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। उसके बाद नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? शूद्रक। क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और कौन से आर्टिकल? 72। क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72। ठीक है, यानी क्षमादान की शक्ति दोनों के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो जो मृत्युदंड और मार्शल लॉ को क्षमा कर सकता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और राज्यपाल की क्षमादान 161 है। ये मार्शल लॉ और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। उसके बाद 8 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर शपथ लिया, यानी 5वीं बार शपथ लेने वाली है। 5वीं बार ले चुके हैं। 6 इसका कार्यकाल राष्ट्रपति का 6 साल यानी 2024 से 2030 तक रहने वाले हैं। और शपथ कहाँ लिया है? तो क्रेमलिन पैलेस पर। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने वाले सर्वाधिक कार्यकाल स्टालिन है, और सेकंड पर कौन आ गया? पुतिन। इसमें कितने मतों से जीता है? तो 90% मतों से जीता। यानी जो इनके विपक्षी उम्मीदवार थे एलेक्सी नावलेनी, इनका जेल में ही डेथ हो गया था। ठीक है, तो 90% मत से ये जीता है। जोन्स राउल ये पनामा देश के राष्ट्रपति है। उसके बाद रूस यानी क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है। और रूस कौन से महाद्वीप पर स्थित है? एशिया और यूरोप महाद्वीप। पहले रूस USSR यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, और 1990 और 91 में बहुत से देश बाहर निकला, तो इससे क्या बचा? रूस बचा था। और इस कौन सी क्रांति, रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। और रूस की राजधानी मास्को। और मुद्रा क्या है? रूबल। रूस से यानी क्या लिया गया? रूस से हम लोग लिए है ना कुछ मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य भाग कितना में है? भाग 4 का A। और कौन से आर्टिकल? 51 A। तो मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल मौलिक कर्तव्य 0। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 गो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और समिति अगर पूछे तो सरदार सोनतिन समिति। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस ने लॉन्च किया। और किसे एक्सपोर्ट किया? तो फिलीपींस को। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? नेपाल। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है?
पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, इसने 100 रुपए के नोट में यानी नक्शा बनाया है। उसमें नक्शे में क्या है तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियथुरा है। ठीक है, और जो काला पानी कहाँ है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। और जो ये सब जो है काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिथुरा, ये इंडिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, उसमें नेपाल की राजधानी क्या है काठमांडू। और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है सार्क का। ठीक है, और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, अपनाने वाला पहला देश नेपाल बना है। और इंद्रधनुष का जो आयोजन किया गया था वो भी वहां नेपाल में ही हुआ है। उसके क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है बजाज ऑटो ने किया है। यानी हाइब्रिड होने वाला, यानी सीएनजी प्लस पेट्रोल से भी चलेगा। अगर सीएनजी अगर नहीं रहा तो पेट्रोल से भी चल सकता है। ठीक है, सीएनजी यानी कंप्रेसर नेचुरल गैस है। इसमें मीथेन पाए जाते हैं यानी CH4, और ये हल्की गैस है। और एलपीजी में क्या पाया जाएगा एलपीजी प्रोपेन प्लस ब्यूटेन पाया जाता है, और ये भारी है। ठीक है, और इसमें गंध के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाया जाता है। उसके बाद मेथेनॉल से चलने वाली बस किसने लॉन्च किया है, कौन से शहर ने, मुंबई ने। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो नितिन गडकरी। और वर्तमान में कैबिनेट में क्या है सड़क मंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी बोइंग। ठीक है, तीसरी बार उड़ान भरने वाली है बोइंग कंपनी, जो किसकी कौन से देश की है यूएसए की है। इसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि रॉकेट में कुछ खराबी हो गया। रॉकेट के जो एटलस बल्ब है उसमें समस्या के कारण इसे रोक दिया गया। ठीक है, और ये स्टारलाइनर क्रू मशीन है। उसके बाद भारतीय महिला यानी जो अंतरिक्ष पर गई है वो कल्पना चावला, सुनीता और शिरीषा बांदला। चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है क्रिस्टीना कोच। कौन से मिशन के तहत जाएगी आर्टेमिस मिशन। नहीं गई, जाएगी अरे चली गई, सबसे पहले बोल रही। चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच आर्टेमिस जाने वाली है। ठीक है, और स्पेस पर जाने वाला पहला उपग्रह स्पुतनिक, जो कौन से देश का था रूस का। और स्पेस पर जाने वाला फर्स्ट यात्री यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961। और भारत का पहला व्यक्ति जो चांद पर गया राकेश शर्मा। तो चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था 1968 में नील आर्मस्ट्रांग गया था 1969। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है महिला वाला। ठीक है, ईगा स्वियाटेक विजेता है। और उसके पहले टेनिस ओपन यानी मैड्रिड ओपन यानी टेनिस खेले, और कौन से देश स्पेन। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल विजेता। तो मेल में एंड्री रूबलेव, ठीक है, जो रूस की रहने वाली, और फीमेल में ईगा स्वियाटेक जो पोलैंड की रहने वाली, वर्ल्ड में पहले स्थान पर आई है। ठीक है, और WTA प्लेयर ऑफ द ईयर जीती है। ठीक है, ईगा स्वियाटेक। उसके बाद थॉमस कप और उबेर कप के विजेता मेल और फीमेल में दोनों में विजेता चीन है। ठीक है, और विजेता इंडोनेशिया। और खो खो चैंपियन में विजेता महाराष्ट्र। खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9। ठीक है, स्पेन में ला लीग कप फुटबॉल से संबंधित है, और इसके विजेता है रियल मैड्रिड, और वो विजेता स्पेन। उसके बाद लोरियस स्पोर्टमैन अवार्ड नोवाक जोकोविच। और वुमेन्स महिला में किसे दिया गया एटानी बोनामाटी। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और बैलन डी और अवार्ड मेसी को मिला, अर्जेंटीना के और फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में माइंडक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है सिक्योर IoT है। ठीक है, ये चेन्नई ने शुरू किया है, और एक सेमी कंडक्टर है। और भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाली चिप है सिक्योर IoT। ठीक है, इसका काम है माइक्रो कंट्रोलर पहनने योग्य होगा, स्मार्ट सिटी उपकरण है। IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हाँ, यानी चिप है ना, इसे लगा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान कौन सा है FWD-200B। उसके बाद एंटी सबमरीन टॉर्पीडो स्मार्ट है। ठीक है, और सतह से हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम कौन समर। और कम दूरी वाली एयर डिफेंस सिस्टम वशारोध। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम
आकाश तीर। आकाश तीर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ की है? सर्बिया। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना कब हुई थी? 861। और इसके संस्थापक कौन थे? कनिंघम। उसके बाद 7000 साल पहले बस्ती की खोज यानी सेटलमेंट सर्बिया ने किया है। और प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से जो पूर्व युग के बारे में, ठीक है, पाषाणकालीन होगा यानी लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल इसी हड़प्पा कालीन है और कांस्ययुगीन है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है लेकिन जो लिपि को लोग समझ नहीं सकते, ठीक है। और नव पाषाणकालीन मतलब लिखा हुआ भी और हम लोग उसे पढ़ भी सकते हैं। और सर्बिया कौन से महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। कौन सी नदी किनारे बसा है? डैन्यूब नदी। और बेलग्रेड में कौन सी सम्मेलन हुआ था, स्थापना हुआ है ना, किसका हेडक्वार्टर? NAM यानी गुट निरपेक्ष वाला का, गुट निरपेक्ष की स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका जो 16वां बैठक होगा, ठीक है, युगांडा कंपाला में होगा। इस बार 16वां होगा, NAM का 16वां बैठक होगा, ठीक है। और नोवाक जोकोविच कौन से देश से संबंधित है? सर्बिया। और सर्बिया का पहले नाम यूगोस्लाविया था। उसके बाद ग्रीनलैंड यानी पृथ्वी चुंबकीय है। और सबसे बड़ा द्वीप यानी डेनमार्क, ठीक है, इसका अधिकार है ग्रीनलैंड पर। और चुंबकीय क्षेत्र में सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिला है? ग्रीनलैंड। उसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क। और भूमध्य सागर और जो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, हाँ, इधर सीरिया और तुर्की, हाँ, तुर्की और सीरिया के बीच ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 7 मई को मनाया, ठीक है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पहले BRO की स्थापना 7 मई 1960 और इस बार 65वां मनाया गया, ठीक है, 7 मई 2024 को। और इसके हेड कौन थे? रघु श्रीनिवासन। कौन से मंत्रालय द्वारा? रक्षा मंत्रालय ने सीमा के 5 सड़क निर्माण का विकास किया है। और शेला सुरंग कहाँ बना गया? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सिलक्यारा सुरंग उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के CM कौन है? एन बीरेन सिंह। और वहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। और वहाँ पे जो एक बस खुला गया है, ठीक है, उसमें लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर भी होगा और टीचर भी होंगे। बस में ही सब कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद मणिपुर मतलब अलग स्टेट के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। और मणिपुर में कौन से डांस है? शास्त्रीय नृत्य। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। और सबसे फेमस किससे संबंधित है? झाबेरी वन मणिपुरी नृत्य संबंधित है। और वहाँ पे मार्शल आर्ट क्या है? थांगता। मणिपुर का मार्शल आर्ट थांगता है, ठीक है। और मणिपुर में ही लोकटक झील पाई जाती है जो मीठे पानी की झील है। नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली मीठे पानी की झील कौन है? लोकटक झील, ठीक है। और उसके आसपास यानी संघाई हिरन पाए जाते हैं जो वहाँ का स्टेट एनिमल है। यानी मणिपुर का स्टेट एनिमल कौन है? संघाई हिरन, जो कहाँ पाया जाता है? तो लोकटक झील के आसपास, ठीक है। और वहीं पे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वैटलिप्स चंद्रयानी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? समुद्री टॉर्डिग्रेड से है, ठीक है। यानी बैटलियस चंद्रयानी यानी कहाँ शुरू किया? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में शुरू किया गया, ठीक है। समुद्री टॉर्डिग्रेड है। आज चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर लॉन्च किया गया। और इसके टॉर्डिग्रेड का अर्थ है कि जल भालू। उसके बाद चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। और लैंडिंग 23 अगस्त 2023। इसलिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। और साउथ पोल पर लैंडिंग किया गया ना, साउथ पोल, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? शिव शक्ति पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11, जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिनिधि मंडल ने पहली बार की भारत यात्रा।
उसके बाद 7 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाईपल्स कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन सा 2024 में मानद पाम दी और अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की हुई है? मेरिल स्ट्रीप। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने विमानवाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लीट ने कहां दस्तक दी है? यूएसए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस रूबेर कप 2024 का विजेता कौन है? चीन। और विजेता इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भावी मेहता। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? संकलन ऐप। क्वेश्चन है, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड। RBI के बारे में बता विस्तार है। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1/1/1949। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। RBI के हेडक्वार्टर मुंबई है। पहले कोलकाता था, वर्तमान 1937 में मुंबई किया गया। ठीक है। RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। RBI के अगर ऐसे गवर्नर पूछे तो ओस्मान स्मिथ है। और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर की है। ठीक है, हो गया सर।